शिव शक्ति शिव महापुराण कथा में बताए गए सारे विधान सारे उपाय एक साथ एक ही वीडियो में आपके सामने। पर उससे पहले यदि आप मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव शक्ति शिव महापुराण कथा परतवाड़ा अमरावती जिले महाराष्ट्र में पूर्ण हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो 6 मई से लेकर 12 मई 2024 तक चली। कथा में गुरुजी ने 4 नए उपायों की जानकारी दी। उपाय जानने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। उपाय नंबर 1, डीजेश्वर महादेव का उपाय, जो किसी भी समस्या के लिए कोई भी कार्य अटक रहा है उसके लिए करने के लिए। उपाय नंबर 2, त्वचा संबंधी उपाय, यदि आपके शरीर में कहीं पे काले धब्बे हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, वाइट स्किन की प्रॉब्लम है, चमड़ी सफ़ेद पड़ रही है, आँखों के नीचे काले घेरे हैं या जो भी एक्सटर्नली स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ है उसके लिए। उपाय नंबर 3, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। उपाय नंबर 4, संतान प्राप्ति, यदि शादी को 30 साल हो गए हैं, 30 साल से ऊपर हो गए हैं और संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए। अब हम वीडियो में बात करेंगे उपायों के बारे में डिटेल में, कब करना है, कैसे करना है। उपाय नंबर 1 जो है डीजेश्वर महादेव का उपाय। यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है, कोई कार्य आपका पूरा ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये विधान करना है। किसी भी दिन से केवल 7 दिन। पर इस उपाय के अंतर्गत आपको विशेष तरीके से जल समर्पित करने को गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने जल का तरीका थोड़ा सा अलग बताया है। वो किस तरीके से जल अर्पित करना है, जब आप दुजेश्वर महादेव, आप नाम नोट कर ले, दुजेश्वर महादेव, दुजेश्वर महादेव का उपाय करेंगे तो जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जलाधारी से, जल जहाँ से नीचे गिरता है, जहाँ कोना होता है, कॉर्नर में अंतिम चरण, अंतिम छोर होता है, वहाँ से जल को सीधा चढ़ाते हुए गोल कटे भाग तक गोल घुमाते हुए, इसके बाद जहाँ से आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो वहीं तक वापस घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर फिर जल को ले जाकर समर्पित कर देना है। ऐसा करते हैं। आपको समझ आ गया है तो अन्यथा शीघ्र ये उपाय वीडियो के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं, ताकि आप और अच्छे से समझें और ये विधान अच्छे से करें। उपाय नंबर 2, स्किन डिजीज़, त्वचा संबंधित उपाय के लिए, अगर डार्क स्किन है, वाइट स्पॉट है, स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, डार्क सर्कल वगैरह, उसके लिए ये विधान केवल सोमवार के दिन किया जाता है। आपको ये विधान लगातार 11 या 21 सोमवार करना है। यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आप किसी को घर से भेजकर भी ये विधान करवा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 11 या 21 सोमवार गिनकर कर लीजिए। आपको 5 बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसी तरह से आपको रखना है। ये कमल पुष्प जैसा पोजीशन में लेना है आपको। ऐसे लेकर आपको शिवालय या शिव मंदिर में इसी तरह से लेकर जाना है, या फिर आप मंदिर में भी जाके इस तरह से कमल पुष्प बना सकते हैं और एक कलश जल साथ लेकर जाए। शिवालय या शिव मंदिर जाकर सबसे पहले जो बेलपत्र का कमल पुष्प है जो आपने 5 बेलपत्र से बनाया है, वैसे ही आपको अशोक सुंदर के स्थान पर टच करवाना है। छुआकर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। पर जब आप जल चढ़ाएं उसके पहले ही शिवलिंग के नीचे, जहाँ जलाधारी से जल बहते हुए नीचे की तरफ आता है, वहाँ पर कोई भी एक खाली पात्र लेकर जाए, नीचे पहले ही लगा दे, क्योंकि इस विधान में आपको थोड़े जल ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा। नीचे से जल बहता हुआ उस पात्र में जमा हो गया, आपको वो जल भी वापस ले लेना है जो झेला हुआ है, और जो आपने बेलपत्र का कमल पुष्प बना के चढ़ाया है वो भी आपको वापस घर पर लेकर आना है। अब सोमवार वाले दिन ही
आपको सुबह से लेकर रात तक, शाम तक कभी भी उसको 5 बेलपत्र को 5 बार में खाना है और जो जल आप झेल कर लाए हो उसको भी 5 बार में पीना है। जैसे आपने एक बेलपत्र कभी खाई, उसके साथ जल पी ले, वैसे दूसरी बेलपत्र जब खाओगे जल पी ले, ऐसे 5 बार। सोमवार के दिन ही चढ़ाना है, सोमवार के दिन ही विधान करना है और सोमवार के दिन ही आपको खाना है। ऐसा आप लगातार प्रत्येक सोमवार करते जाइए और आप देखोगे आपके स्किन में जो भी रिलेटेड इश्यूज़ है वो ठीक होने लगेंगे। ये विधान केवल सोमवार के दिन करना है, कोई तिथि कोई महीना नहीं है, दिन है सोमवार। उपाय नंबर 3, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करना चाहते हो या कर रहे हो तो उसमें उन्नति देखने को मिलती है। व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। धन संपदा से जुड़ा हुआ ये विशेष उपाय है। आपको एक कलश में जल भर लेना है और यदि आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप एक कलश गंगा जल भर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर के परिंदे का मटका जो होता है उसमें जो पानी होता है वो भर लीजिए। एक मटके जो आपको पितरों का स्थान बताया गया है उसमें अगर आपके रसोई में रखा हुआ है उसमें जल है तो वो जल आप एक कलश जल में भर ले, एक कलश जल उससे भर लीजिए और कुछ बूंदे आप गंगा जल के डाल दें। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। उन 7 बेलपत्र को आपको उसी जल कलश के जल में डुबो लेना है। मतलब जो डंडी है बेलपत्र की वो ऊपर की तरफ होगी और जो पत्ती का मुख है वो नीचे की तरफ होगा कलश में। इस तरीके से 7 बेलपत्र उस कलश में अंदर डाल लीजिए और आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको नंदी जी दिखाई देंगे। नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ होता है, जो चरण उठा हुआ है, वहाँ पर आपको जो कलश का गंगा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गंगा जल आपको नंदी जी के उठे हुए चरण पर समर्पित कर देना है। अब बचा कलश के अंदर 7 बेलपत्र, उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से समर्पित करना है। जहाँ से भी आप बैठकर शिवलिंग, बेलपत्र की डंडी की नोक ठीक आपसे विपरीत होगी, यानी कि बेलपत्र की डंडी का मुख विपरीत दिशा में होगा। ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपके ऑपोजिट में हो, या फिर आप बेलपत्र को जलाधारी की तरफ, बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ भी रख सकते हैं अर्पित करते। जब आप 7 बेलपत्र समर्पित करें, एक एक करके आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आपको एक साथ 7 बेलपत्र समर्पित नहीं करना है, आपको एक एक करके समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपने मन में जो भाव है व्यापार नौकरी को लेकर वो भाव बोलकर आपको समर्पित करना है। धन संपदा को लेकर आपको कहना है, भान करते हुए आपको बेलपत्र चढ़ा देना है, बाबा से निवेदन करना है। अगली एकादशी आएगी, आपको कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलेगा। उपाय नंबर 4, शादी को 30 साल हो गए, संतान का सुख नहीं है। तो जिनकी शादी को 30 साल या 30 साल से ऊपर हो गए हैं, संतान का सुख नहीं है, तो ये विधान करें, संतान का सुख ज़रूर प्राप्त होगा। बैसाख के महीने में यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, 30 साल हो गए हैं शादी को, 30 साल से ऊपर हो गए हैं, तो महिलाओं को के लिए गुरुजी ने कहा, आज ये उपाय बताया है कि पीपल के पत्ते को बेल वृक्ष के नीचे रख कर उसमें एक कलश जल से 7 बार पीपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 टाइम्स जल समर्पित करें। फिर उस पीपल के पत्ते को घर ले जाकर गाय के दूध में उसे उबाल कर उस दूध को पति पत्नी रात्रि में पिए। ऐसा कर्म यदि बैसाख के महीने में 3 से 4 बार किया जाए तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये विधान आप बैसाख के महीने में कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आपको पीपल के पत्ते को दूध उबालने के बाद पीपल के पत्ते को निकाल लेना है। आप उसे निर्माल्य स्वरूप विसर्जन भी कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय है, आप ये ज़रूर करके देखें कि जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उन लोगों के लिए
ये विशेष उपाय है वैशाख महीने में करने के लिए। आपको ये विधान वैशाख के महीने में 3 से 4 बार करना है। ये 4 उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने श्री शिव शक्ति शिव महापुराण कथा परतवाड़ा अमरावती जिले महाराष्ट्र में हुई उसमें बताया। ये चारों उपाय जो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में कुल मिलाकर 4 उपाय बताए गए, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जब वो कथा करते हैं तो उनका एक एक करके तो वीडियोस बनाती हूँ, पर आप चाहते हो पूरी कथा जो 7 दिवसीय या 5 दिवसीय होती है उसमें जितने भी उपाय वो बताए उसका अलग से वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।